क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 अपन 7.12 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी करने वाले अपन कौन सी बेटा 7.3। पहले समझ लेना 7.3 में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बात आती है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा हम सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है और इसे हम निकालते कैसे, है ना। सबसे पहले आप बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक बेटा होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दो इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक होता है क्या बेटा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है देखो प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R अपॉन में कितना आएगा बेटा 100 इंटू T4 यहाँ आ जाएगा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में क्या आ जाता है प्यारे बच्चों 100। ये हमारे दोनों के दोनों क्या है फॉर्मूले। ध्यान से समझना, इनका उपयोग हम कम करते हैं। जैसे घर में अपने माता पिता मम्मी पापा या हम लोग ब्याज पे पैसे देते हैं ना, ब्याज पे पैसे देने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन से वाले का? इसका। क्यों? यहाँ बेटा हर महीने के हिसाब से ब्याज लगता है, यहाँ पर ईयर के हिसाब से ब्याज लगता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है जो भी क्वेश्चन करेंगे। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो वैल्यू हमने किसी को ब्याज पे दी है। रेट मतलब हम ये बोलते हैं कि भाई कितने समय के लिए आप पैसा ले रहे हो, 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने। R4 क्या होती है? रेट। और सॉरी टाइम। रेट होती है हमारी कितने परसेंट? 2% पर 2% ले रहे हो, 3% ले रहे हो, 5% ले रहे हो, कितने परसेंट पर कोई चीज ले रहे हो उसे हम बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ये होती है हमारी बेटा रेट। क्या होती है? रेट। उसके बाद रेट के बाद हमारा आता है टाइम। टाइम मतलब कितने महीने के लिए ले रहे हो या कितनी साल के लिए ले रहे हो। ब्याज लेते हो, लोन लेने जाते हो, बैंक वाले आपसे सबसे पहले क्या पूछते हैं? भाई कितना अमाउंट चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए। फिर वो आपको रेट बताते हैं, भैया 10%, 12%, 15%, 8%, 6%, 4%, जितने भी परसेंट पे वो ब्याज पे आपको पैसा देना चाहेंगे वो पैसे आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, लेकिन उसका यहाँ यूज ये वाला होता है कि यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना है। अच्छा, ये इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ध्यान से देखना और क्वेश्चन को समझना, सॉल्व करते चलेंगे। कोई मन में डाउट लगे शंका लगे तो एक बार पूछते रहना, बताता चलूंगा ना। उसके बाद यहाँ जो भी चीजें काम की लगेंगी मैं आपको बता दूंगा और समझना है ना। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा दिया हमारा? पहला क्वेश्चन क्या था? पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड बाय 5000 54,000 इन 2003 एट रेट 5% पर एनम। यानी कि देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है कि 2003 में वहां पे रेट पॉपुलेशन बेटा कितनी थी? यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज एट द प्लेस, प्लेस किसी की है 2000 में 2003 में पॉपुलेशन थी 54,000 एट द रेट परसेंट ऑफ 5% पर एनम। बताओ फाइंड द पॉपुलेशन 2001, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा है। कैसे समझना, ध्यान से देखो। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है ना टोटल पॉपुलेशन कितनी बच्चों? 54,000। ये है बेटा 2003 में। कब है? 2003 में। तो 2001 में कितनी होगी? लेट बी पॉपुलेशन इन 2001 बराबर कितना मान लेते हैं बेटा? x। यानी कि 2001 में हमारे पास कितनी थी? x। टाइम बेटा कितना हो जाएगा? टाइम बताओ। टाइम बेटा हो जाएगा हमारा 2 साल, 2 ईयर। कितने ईयर? क्योंकि देखो 2001 2002 2003 में तो उन्होंने पूछी है, तो 2 साल हो गया, यानी टाइम हो गया 2 साल। रेट R4 रेट बेटा हमारे पास कितना परसेंट दी है? यानी कि 5% रेट है। अब क्या करेंगे? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चों? 100 इंटू T4 यहाँ क्या आता है? टाइम। ध्यान से समझते चलना, कोई भी डाउट लगे पूछ लेना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब समझना बेटा कि ये 2001 की निकालेंगे हम, 2001 से कंपेयर करेंगे तो आगे जाएंगे, ये पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? पीछे। और यानी कि 2001 से अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ x है, 2001 में कितनी हमारे पास? x। तो कैसे निकालते? ध्यान से देखो, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? x इंटू 1 प्लस R रेट कितनी बच्चों? 5 अपॉन में कितना आएगा? 100। टाइम कितना है? 2। और पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा? 54,000। ये पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी इसकी रेट से। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 5 बन जा 5 से काटोगे 5 2 जा 10 20 20 प्लस 1 21 21 बन जा 20 20 बन जा 20 प्लस 1 21
यानी वैल्यू कितनी आ गई बेटा x इंटू 21/20 और मल्टीप्लाई में पावर कितनी लगी, 2 पावर लगी, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, देखो x बराबर में कितना दिया है, यानी कि x इंटू 21/20 मल्टीप्लाई में 21/20 बराबर में कितना बेटा 54,000। अब देखो जो नीचे है डिवाइड में वो इधर जाके मल्टीप्लाई में होंगे, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, 54,000 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 21 मल्टीप्लाई 21 जो यहाँ पे आपको कट जाए उसे काट दो, जो नहीं कटे उसे अपन आगे देखते हैं। देखो 3 से काटो, 3 7 जा 21, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, कोई दिक्कत, 3 8 जा कितना हो गया 24, 3 से फिर काट दो, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, ये बेटा कितना हो गया 6,000। चलो यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं ना, ध्यान से देखना, 6,000 यानी कि x बराबर 6,000 मल्टीप्लाई, देखो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर है यानी 400, कितना हो जाएगा 400 अपॉन में बेटा 7 7 जा कितना आ जाएगा 49, इनका मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 6 4 जा 24 और कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अपॉन में कितना आ रहा है 49। इसका बेटा इसमें हमें क्या देना है डिवाइड, आओ यहाँ डिवाइड दे के देखते हैं कैसे आएगा। 49 का जब तुम डिवाइड दोगे किसमें बेटा 2 4 0 1 2 3 4 5 इतने जीरो में देना है। देखो पहले इसका डिवाइड दो, 24 कितनी बार जाएगा, तो 49 4 जा 4 9 जा 36 का 6 कैरी कितनी आ गई बेटा 3, 4 4 जा 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 16 19 कितना आ जाए 196। अगर 5 बार लेंगे तो अपना ज़्यादा जाएगा, नहीं 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 नहीं, चलो देखते हैं। 10 में से 6 के कितने बचेंगे 4, यहाँ बचा 3, 13, 13 में से 9 गए 9 4 13, कितना बचा यहाँ बचा 1 में से बन गया कुछ नहीं। अब किसका नंबर है 0, अब डिवाइड दो कितनी बार चला जाएगा, 9 4 होने में 81 की 1 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 8 9 जा 72 का 2 कैरी आ गई बेटा हमारे पास 7 8 4 जा 32 32 और 7 कितना हो गया 39, कितना हो गया 39 माइनस करो, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, यहाँ कितना बचा बेटा 3, 13 में से 9 गए कितने बचेंगे 4, यहाँ बचा कुछ नहीं। अब किसका देखो ये जीरो आ गया यहाँ, अब इस जीरो का नंबर है यानी कि 480। अब डिवाइड कितनी बार चला जाएगा बेटा ध्यान से देखो, अब डिवाइड चला जाएगा हमारा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9, 4 9 9 जा 81 का 1 कैरी कितनी आ गई बेटा हमारे पास 8 और 9 4 जा 36 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 कितना हो जाएगा 44 माइनस करो, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, 7 7 में से 4 गए कितने बचेंगे 3, यहाँ कुछ नहीं। अब किसका नंबर है ये वाला जीरो है ना, तो हो गया 390। अब डिवाइड कितनी बार चला जाएगा, देखो 6 6 में चंगोने की 4 कैरी आई 5 6 24 24 और 5 6 7 बार चला जाएगा। चलो देखते हैं, 7 9 जा 63 का 3 कैरी कितनी आ गई बेटा 6, 7 4 जा 28 28 और 6 कितना होगा 34, कितना हो जाएगा 34 माइनस करो, कितना बच रहा है 10 में 7 के 3 गए 7, यहाँ बचा कितना 8 8 में 4 गए 4, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं। चलो अब किसका नंबर है बेटा इसका 470 470 मतलब कितनी बार चला जाएगा बेटा हमारा चला जाएगा डिवाइड अप्रोक्सीमेट 9 बार, कितनी बार चला जाएगा 9 बार, तो 9 9 जो 81 का 1 कैरी कितनी आ जाएगी 8 और 9 4 जो 36 4 44, बचा कितना बेटा हमारे पास 10 में से 9 गए 1 गया तो 9, 6 में से 4 गए 2, पॉइंट लगा के क्या बढ़ा देंगे 0। ध्यान से देखो पॉइंट लगाना है तो लगा दो, आपको नहीं लगाना तो देखो x बराबर जो अप्रोक्स, क्योंकि आदमी कभी डेसिमल में 48979 ये 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपके आंसर में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो यहाँ हो सकता है 80 दिया गया हो, है ना, ये अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों आंसर आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि इतनी वैल्यू इतनी जनसंख्या होगी 2001, क्या लिख दोगे इन 2001 पॉपुलेशन, इन 2000 पॉपुलेशन 48979। अब ये एनसीईआरटी बुक में हो सकता है एक आध नंबर आगे पीछे दे, तो टेंशन परेशान मत होना, क्योंकि ये 290 पॉइंट लगा के जीरो बनाए तो इसी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पॉपुलेशन बेटा कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, आदमी आधा हो सकता है क्या नहीं ना, इसीलिए, ठीक है ना। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं अगला।
आगे क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया प्यारे बच्चों कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड हमारे पास क्या दिया, ध्यान से देखना और समझना है ना। सेकंड में क्या, व्हाट वुड बी द इट्स पॉपुलेशन। चलो देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया, व्हाट वुड बी द पेट्स पॉपुलेशन इन 2005, है ना। तो देखो 2005 में चेक करना है, इन 2003 में पॉपुलेशन थी बेटा 54,000, ये पॉपुलेशन हमारे पास थी। उसके बाद अब हम निकालते हैं, यानी कि ध्यान से देखो क्या निकालेंगे बेटा, P यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 इंटू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों T। पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है 54,000 इंटू 1 प्लस रेट वही 5 है अपॉन में 100, टाइम फिर से कितना होगा 2 साल, क्यों 2003 से लेकर 2005, यहाँ लिख लो टी बराबर कितना है 2 साल 2 ईयर, यानी कि टाइम है 2 ईयर, और रेट आर बराबर कितनी बेटा 5%, रेट सेम ही है जो ऊपर दिया ना। ध्यान से देखो यहाँ 5 बन जाए 5, 5 से काटो 5 2 या 20, 21 प्लस 21 आ जाएगा 54,000 है ना यानी कि 21 अपॉन में 20, यहाँ पा वही है सेम ऊपर वाला करना है, बस इसमें हमें पॉपुलेशन दी गई थी। चलो आओ एक काम करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ ना। चलो आओ ध्यान से देखना समझना, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है प्यारे बच्चों। इसमें क्या लिखा है 54,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20, 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों क्या हो गए कैंसल, 2 से काट दो, 2 3 जा 6 सॉरी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 आएगा, 2 से फिर काट दो, 2 से काटोगे तो कितना कट जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, उसके बाद बेटा कितना बचेगा 2 5 जा 10, यानी कि आंसर कितना आएगा देखो 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, इसका मल्टीप्लाई 2 बार कर देते हैं। देखो 21 पंजा 105 का 5, कैरी कितनी आ गई 10, 21 या 63, 10 73 का 3, कैरी आ गई बेटा 7, 21 एकम 21, 21 और 7 कितना होगा बेटा 28, मल्टीप्लाई फिर से 21 करेंगे, 21 5 जा कितना होता है 105 का 5, कैरी कितनी आ जाएगी 10, 21 3 जा कितना होता है 63 प्लस 10 73 का 3, कैरी कितनी आ जाएगी 7, 21 8 जा कितना होता है 168, 168 में 5 जोड़ोगे, 168 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 175 का 5, कैरी कितनी 175 17, और 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, 42 इसमें प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 और 5 यानी कि 59, यानी कि पॉपुलेशन इन 2005 59353 सॉरी 59355 गलत 59535, इतनी पॉपुलेशन बच्चों हमारी हो जाएगी 2005 में। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में, कोई कहीं कमें दिक्कत लगे कोई इशू लगे तो कमेंट करके आप पूछ लेना एक बार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट चलो देखो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास कौन सा सेकंड क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना समझना क्या है। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5%, यानी रेट कितनी भी दी है बेटा हमारे पास 2.5% पर आवर की स्पीड से बेटा क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 2 आवर इफ द नंबर ऑफ काउंट इन टाइटल, यानी कि प्रिंसिपल बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना दिया है 506000 इतना दिया है, रेट हमें दे दी और टाइम भी बेटा कितना दे दिया हमें 2 आवर, टाइम कितना दे दिया 2 आवर, 2 घंटे के बाद ये बैक्टीरिया कितने होंगे। ध्यान से देखो चलो क्या निकालेंगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 इंटू टाइम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों T। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बेटा 506000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 2.5 अपॉन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 100, और टाइम कितना है हमारे पास 2 घंटे, कितना है 2 घंटे। चलो पॉइंटर हटाओ क्या आ जाएगा 0, 25 बन जाए 25, 25 4 जा कितना होगा 100, देखो ये हो गया 40, कितना हो गया ध्यान से देखो
506000 ब्रैकेट में 1 प्लस कितना, सॉरी ये कितना, हाँ चलो एक बार लिख देते हैं 1 + 1/40 × 2। नहीं तो तुम कहो, देखो इसे सॉल्व करते हैं बेटा। 506000 एक 41 यानी कि 41/40 पावर 2 लगी है तो इसे कितनी बार लिख देंगे बेटा, 2 बार, है ना। 41/40 2 0 से 2 0 क्या हो गए बच्चों, कैंसल। अब देखो यहाँ 4 से कट जाएगा, काट देते 4 बन जाओ, 4 से काटो इसे, 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी नंबर हमारे पास कितना आ गया 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई में 41 अपॉन में बेटा कितना दिया है 4। हाँ है ना, कोई दिक्कत है। 4 से इसे काट दोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, डेसिमल में। किस में आ जाएगी, डेसिमल में। 4 से काट दो कितना, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24, 1 बचा, पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी नंबर कितना आ गया 316.25 मल्टीप्लाई 441 मल्टीप्लाई 41, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, 1681। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई करना, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगर ये मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, इसे कर लेना सॉल्व। आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना। स्कूटर वॉज बॉट, खरीदा कितने में उसे, 42,000 में, यानी कि बेटा हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस बेटा हमारी हो गई 42,000, इतने में परचेज किया। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड, मतलब उसकी वैल्यू जो थी ना बेटा घट गई, क्या हो गया, वैल्यू कम हो गई, यानी कितने परसेंट, रेट कितनी हो गई बेटा 8%, 8% हुई है डिक्रीज, नीचे निशान लगा दिया मतलब डिक्रीज है। पर एनम फाइंड द इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। हाँ या ना, आप इसे सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, क्यों, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बेटा और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट, है ना, यूजिंग द SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। एक आध क्वेश्चन तो सिंपल हो ही जाए। देखो आओ, 42,000 रेट हमारे पास कितनी है बेटा 8% एंड टाइम कितना है बेटा हमारे पास 1 ईयर, अपॉन में कितना आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 0 में 0, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 + 1 33, यानी कि इतने रुपए क्या हो गए बेटा कम, ये रुपए क्या होंगे कम। तो यानी कि न्यू, देखो यानी कि SP सेलिंग प्राइस उसकी कितने, यहाँ पे ध्यान से देखना 42,000 और उसमें से इतने रुपए क्या कर दो बच्चों माइनस, क्या कर देंगे 0 में से 0, 10 में से 6 गए कितने बचेंगे 4, यहाँ बचा कितना बेटा 9, 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए कितने बचेंगे 6, यहाँ बचा 1 11, 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ कितना बचेगा 3, यानी कि अब उसकी कॉस्ट है वो कितनी रहेगी बेटा, ये हमारा क्या आ गई कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर हिज कॉस्ट, यानी कि कितनी वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्या लिख देना आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट इज 38640, ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू। यही प्यारे बच्चों आपका क्या है आंसर है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में कहीं डाउट लगे, कोई समस्या लगे तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।